टॉपिक मिला था वो एक था टेस्ट फ्रेम और दूसरा है घटाव के लिए बोर्ड। तो सबसे पहले बता दूं कि ये टॉपिक कहाँ से मिला। ये मिला हुआ है हमें गणित बोर्ड से, जो कि सबको पता है कि हमारे विद्यालय में 7 बोर्ड हमको दिए जा चुके हैं और 2 अभी मिलेंगे। तो बता देते हैं कि कौन मिल चुका और कौन से अभी मिलने वाला है। पहला है संख्या बोर्ड, जोड़ बोर्ड, गुणा बोर्ड, संख्या डॉट बोर्ड, गिनना बोर्ड, अवधारणा बोर्ड, घटाव बोर्ड और टेंथ फ्रेम। तो उसी का ये टॉपिक है टेंथ फ्रेम। ये 2 नए बोर्ड है जो भी हमें मिलेंगे। पहला है टेंथ फ्रेम, दूसरा है घटाव के लिए बोर्ड। इसमें ये भी लिखा हुआ है संदर्शिका में पीछे कि ये जो 9 बोर्ड 7 दिए जा चुके हैं और जो 2 नए दिए जाएंगे ये हमें यूज करना है। कुछ ऐसे बोर्ड हैं जो सिर्फ क्लास 1 और 2 में यूज हो रहे हैं, कुछ केवल क्लास 1 के लिए है और कुछ क्लास 1, 2, 3 तीनों के लिए है। तो जो 10th फ्रेम है ये भी 1, 2, 3 के लिए है और जो घटाव के लिए बोर्ड दिया गया है ये भी 1, 2, 3 की कक्षाओं के लिए है। तो सबसे पहले ये क्लास 1 से मैंने बनाया है और 2 और 3 की बात बता दूंगी कि इसमें हमें कैसे 2 और 3 के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो समझना ये जरूरी है कि 10th फ्रेम का मतलब क्या होता है। 10 का मतलब होता है 10 का फ्रेम बना है, एक फ्रेम बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 5 ब्लॉक को 2 पंक्तियों में अरेंज करके एक फ्रेम बनाएंगे। अब काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6 फ्रेम बनाए गए हैं। एक ये 10 फ्रेम, दूसरा 10 फ्रेम, तीसरा, चौथा, 5वां और छठा। अब हम बच्चों को इसमें सिखाएंगे क्या, सबसे पहले संख्या पहचान कराना। संख्या पहचान कराने के लिए हम क्या करेंगे, और जो 10 फ्रेम उसको सर्किल बना देंगे। काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वो काउंट करके बताएंगे कि 10 गोलियां हमने बनाई है। तो एक से हमने संख्या पहचान कराना बताया। दूसरा है जोड़ का। जोड़ में बच्चों को बताएंगे वाला गोला और रेड वाला गोला। तो बच्चे काउंट करेंगे, पर्पल वाला 5 है और रेड वाला जो है वो 3 है। तो हम उनसे कहेंगे जोड़ के बताओ 5 और 3 का कितना आया। तो वो 5 और 3 का जोड़ करके बताएंगे कि 8 आया। अगला इसी एक 10 फ्रेम से घटाव में हम कहेंगे बच्चों से काउंट करो कुल कितनी गोलियां रंगी गई हैं रेड कलर से। तो वो काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर हम कहते हैं अच्छा 7 में से बताओ कि 2 इसमें कट कर दी गई है, 2 को हटा दी गई, तो कितनी बची है। तो वो 2 को क्रॉस करके बताएंगे कि 1, 2, 3, 4, 5 बची। इस तरह वो घटाव समझेंगे। अगला है सम संख्या और सम संख्या समझाना। हम बच्चों से कहेंगे काउंट करो कितना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे वो काउंट करके बताएंगे। फिर हम इनसे कहेंगे देखो इनमें जोड़े बन रहे हैं। अगर जोड़े बन रहे हैं तो ये सम संख्या, अगर जोड़े नहीं बन रहे हैं तो वो विषम संख्या है। तो वो बनाएंगे, सर्किल बना के बताएंगे कि जोड़े हम बन रहे हैं, इसका मतलब ये सम संख्या है। अगला इसी से 10 फ्रेम से विषम संख्या समझाना कि इनका पर्पल वाले का सर्किल बनाओ, देखो ये जोड़े में बन रहे हैं। तो वो बनाएंगे, इसका दूसरे का बन रहा है, तीसरे का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये विषम संख्या है। अगला है संख्याओं की तुलना करना। हम बच्चों से कहेंगे काउंट करो इसमें रेड वाला गोला कितना है। तो वो गोला काउंट करके बताएंगे कि 3 है और फ्लावर वाला कितना है 2। तो 3 और 2 में बड़ा कौन है। तो इससे संख्याओं की तुलना बता सकते हैं कि 3 बड़ा और 2 क्या है, छोटा है। अगर बड़े बच्चों के लिए अप्लाई करना है क्लास 2 और 3 में, तो हम ये संख्या पहचान के लिए 10 फ्रेम 1 नहीं बल्कि 2, 3 जोड़ लें जिसमें 30 या 32 गिनती आती हो और प्लस सम करने के लिए देते हैं 64 के साथ 32 + 64 सम करके बताओ। ऐसे 10 फ्रेम को और करना चाहें, दहाई सैकड़े में ले जाएं, 1000 में ले जाएं, तो हम क्लास 1, 2, 3 के लिए यूज कर सकते हैं। इस वाले को पैटर्न पे भी यूज कर सकते हैं। पैटर्न भी बता सकते हैं, पैटर्न बनाकर। और कोई ऑब्जेक्ट बच्चे को दे करके कोई हमने गोली दे दी या कोई भी सामान वो भी करा काउंटिंग और जोड़ घटाव। दूसरा जो हमें मिला था प्रोजेक्ट को मिला था घटाव के लिए बोर्ड। तो जो घटाव के लिए बोर्ड है इसमें हम देखेंगे यहाँ पर 0 से लेके और 18 तक नंबर दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर माइनस के निशान के साथ डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर दिए हैं 9 to 0। तो हमें इस बोर्ड का यूज करना है बच्चों को घटाव सिखाने के लिए। तो जो हमने इसमें जो गतिविधि दी है, हमने ये दिया है कि हम बच्चों को पहले कुछ सवाल दे देंगे, जैसे 15 में से 8 घटाओ, 12 में से 6 घटाओ, 10 में से 3 घटाओ। फिर हम बच्चों को बोलेंगे कि इसको आप अपनी कॉपी में सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद फिर चेक करने के लिए इस बोर्ड का यूज करो। फिर जैसे बच्चे ने मान लीजिए 15 में से 8 घटाया, तो वो पहले यहाँ पर जाएगा 15 नंबर पे और उसके बाद ये -8 वाले पे जाएगा। तो हमने इसको हाईलाइट कर रखा है, 15 वाली लाइन को नीचे लाएगा और 8 वाली लाइन को दाहिनी तरफ लेके जाएगा और वो जहाँ पर मिल जाएगी, जैसे ये 7 पर मिलती है तो जो अगर उसका उत्तर सही होगा तो 7, हाँ तो वो उससे मैच करता रहेगा। तो यहाँ पर अपने सारे आंसर्स पता चल को जाएगा। बोर्ड से चेक कर लेगा तो उसको अपनी कॉपी पे भी करना आ जाएगा, मतलब उंगली से गिन के या लकीरें खींच के गिन के वो जैसे भी करता जो होगा। बच्चे होशियार होते हैं कर लेते हैं, वो बच्चे तो देख के ही बता देंगे कि इतना बचेगा। और हमेशा ये बताना जरूरी इस घटाव बोर्ड में कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाना, वरना वो पूछेगी मैम 0 में से 18 घटा
आएगा। तो मैंने बताया कि 0 ध्यान से लेगा, 18 से मैच करो, 18 ही आंसर आएगा। हाँ, ये लाइनिंग इस तरीके से बताना पड़ेगा उनको। सर और कुछ बताएं? और कोई कुछ जोड़ना चाहेगा या बढ़िया है?